राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में फल फूल का अंग चल रहा है। फल फूल के अंग के माध्यम से अब तक हमने समझा कि संसार का कोई भी शुभ कार्य करो या अशुभ कार्य करो तो उसका फल अवश्य मिलता है। शुभ शुभ पहले मिलता है, क्योंकि ये विधान है। जब भी आप कोई शुभ शुभ कार्य करोगे तो शुभ कार्य का फल आपको पहले भोगना पड़ता है। यानी आपको स्वर्ग की पदवी मिल गई, देवताओं की पदवी मिल गई, या संसार में आप धनी हो गए, तो जो जो आपने शुभ कर्म किए हैं उसका भोग पहले मिलेगा। और उसके बाद उसके पीछे दुख तो ही है, क्योंकि शुभ के पीछे अशुभ तो जुड़ा रहता ही है। तो यहाँ तक हमने सारा ज्ञान सुना। अब आज आगे की बात ये सतगुरुदेव कह रहे हैं कि सारा संसार राम को पूजता है। राम अनंत रूपों में पूजे जाते हैं। कोई राम को शरीर के रूप में पूजता है, यानी दशरथ राम के पुत्र के रूप में। कोई राम को आत्म राम के रूप में पूजता है, कोई परमात्म राम के रूप में पूजता है, और कोई सत्स्वरूप परमात्मा के रूप में पूजता है। जो कि सबसे न्यारा राम है, उसको हर कोई नहीं जानता है। राम राम जगत बखाने, आदि राम कोई विरला जाने। तो सारा संसार राम राम कहता है, लेकिन राम को किस रूप में आपने प्राप्त किया है, किस रूप में आप उसका ध्यान कर रहे हो। और आदि राम तो सबसे न्यारा है, उसका तो नाम भी न्यारा, भेद भी न्यारा, विधि भी न्यारी, और वो सबसे न्यारा राम प्रकट भी सबसे न्यारा अलग होता है। वो तो अंदर भी है और बाहर भी है, वो सबसे अलग राम है। और अंतिम सत्य वो न्यारा राम है। वो कैसे आएगा? क्योंकि तीन राम तक तो सब लोक व्यवहार है। तीन राम लोक व्यवहारा, चौथा राम सबसे न्यारा, ताको करो विचार। तो कबीर साहब भी कह रहे हैं कि तीन राम तो लोक व्यवहार की तरह हैं। हर कोई राम को किसी न किसी रूप में पूज रहा है। कोई दशरथ राम के पुत्र के रूप में, कोई आत्म राम के रूप में, कि आत्मा ब्रह्म, और कोई होण काल ब्रह्म के रूप में। तो तीनों ही राम इस तीन लोक के हैं, लेकिन वो जो चौथा राम प्रकट हुआ है उसका मर्म कोई नहीं जानता। तीन राम सब कोई ध्यावे, चौथे राम का मर्म न जाने। उस चौथे राम का मर्म यानी उसकी जानकारी विरले ही संतों को होती है, और वो केवली भगवंतों के पास होती है। इस चौथे राम को तो खुद राम ने भी अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा है। जब गुरु वशिष्ठ उनसे कहते हैं कि हे राम, तुम ही पूर्ण ब्रह्म हो, तब उसने कहा कि नहीं, कि मैं पूर्ण ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मेरे साथ तो सुख दुख माया सब मेरे साथ है। वो पूर्ण ब्रह्म राम कौन सा है, वो न्यारा राम कौन सा है, हे गुरुदेव मुझे बताओ। तब वशिष्ठ मुनि जी ने राम को ये केवल ज्ञान दिया था, उस पूर्ण राम का ज्ञान उन्हें दिया था। संसार में चार राम की महिमा अनंत तरीके से कही गई है। कोई राम को सिर्फ यहाँ तक कहता है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो जो दशरथ का राम है, तो यहाँ दशरथ का राम तक ही नहीं समेत है। दशरथ राम भी तुम्हारे अंदर है, जो दसों इंद्रियों के साथ है। जब तक ये दसों तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों ही कर्म इंद्रियां को तुमने वश में करके उस न्यारे राम को जब तक बैठ के नहीं सिमरन करोगे, तब तक वो न्यारा राम प्रकट भी नहीं होता है। ये है दशरथ राम जो तुम्हारे ही अंदर है। और दूसरा राम बिंदु राम के समान है, जो एक बूंद से परमात्मा ने तुम्हें ये शरीर तुम्हारा बना दिया। और इस शरीर के अंदर वो रमतीत राम, जो कण कण और घट घट में सृजनहार परमात्मा विराजमान है, वो तीसरा राम। और चौथा राम निराधार है, निरालब्ध है, जो शब्दों में तो कहने में बिल्कुल नहीं आता है, जिसको किसी का आधार नहीं है। सारी सृष्टि को उसका आधार है,
लेकिन उसको किसी का आधार नहीं है। ये 3 राम तक सारी सृष्टि उसी के अंदर आ जाती है। वो अंदर भी है, वो बाहर भी है। तो अगर जानना ही है तो उस न्यारे राम के भेद को जानिए। और न्यारे राम का भेद सब केवली भगवंत, चाहे कबीर साहब हो, चाहे नानक साहब हो, चाहे दादू साहब हो, चाहे सुखराम जी महाराज हो, चाहे रामचरण जी महाराज हो, एक ही बात कहते हैं कि वो केवली राम अंतर में प्रकट होता है इस शब्द धुन पर। यानी जब श्वास प्रश्वास में इस राम नाम का मंथन किया जाता है इन श्वासों में, तब वो सत शब्द, वो ध्वन्यात्मक रूप में राम प्रकट होता है। वो सबसे राम न्यारा राम है। तो आज की सारी ज्ञान चर्चा इस राम नाम पर है कि किस तरीके से हर जगह उस राम को अलग अलग तरीके से बताया गया है। बहुत गहरा ज्ञान है। बहुत ध्यान से अगर आप सुनोगे तो आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। पिता स्वरूपी राम है, एक माता स्वरूपी जान। तो एक राम पिता स्वरूपी है, जिसे परब्रह्म पिता कहा गया है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है। और एक माता स्वरूपी है जो कि माया के रूप में है। और तीजो राम स्वरूप है, धरनी धरे पिचान, धरनी धरे पिचान, चतुर चौथो यो ओई। और तीसरे राम का स्वरूप इस सारी धरती को जिसने धारण करता है, जो सृष्टिकर्ता परमात्मा के रूप में है, वो तीसरा राम है। और चौथा राम चतुर कहा गया है। चतुर इसलिए कहा गया है कि वो सबसे न्यारा है। वो इन तीनों के संग भी है और इन तीनों से अलग भी है। तो वो कौन सा है, उसकी पहचान करो। सतगुरु समृत होए, ज्ञान धन देवे सोई, सुखराम किस्या सुन ब्रह्म को, ध्यान धरो तुम जोई। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि मैंने तुम्हें चारों राम बताए हैं, लेकिन तुम कौन से राम का ध्यान कर रहे हो वो मुझे बताओ। क्योंकि ब्रह्म शकल में एक है, राम घटो घट होए। तो ब्रह्म यानी आत्म ब्रह्म के रूप में तो वो राम सब में एक जैसा है, बस घट सबका अलग अलग है। घट यानी शरीर सबका अलग अलग है कि वो कीड़ी में भी है, वो राम हाथी में भी है, मनुष्य में भी है और राक्षस में भी है। वो राम तो सबके अंदर है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, ऐसो खेल रचो मेरे दाता, तू को तू ही तू। तो वो परमात्मा तो कीड़ी के रूप में भी है, यानी आत्मा के रूप में तो वो उस कीड़ी के अंदर भी है, हाथी के रूप में है। लेकिन बस वो चेतन जो घट है वो सबका अलग अलग है। यानी वो शरीर भले कोई सा भी है, लेकिन आत्मा ब्रह्म है, तो वो आत्म ब्रह्म के रूप में तो सबके अंदर है। अब तुमने किस राम को जाना है। अब आगे फिर वो कहते हैं, रत स्वरूपी राम है, राजा स्वरूपी जान, तीजो राम स्वरूप है, सो तो सैण बखान। अब एक राम रैत यानी प्रजा के रूप में है, एक राम राजा के रूप में है, यानी जैसे राम और कृष्ण राजा की पदवी पे आए। और तीसरा जो राम का स्वरूप है, जो सबका मालिक एक है, जो दृष्टा जगत है, जिसका आकार है नहीं है, वो विशाल ब्रह्मांड में समाया हुआ है, यानी कण कण में वो परमात्मा का स्वरूप है, वो तीसरा राम। लेकिन चौथा फिर उससे अलग है, सो तो सैण बखान, चतुर चौथो होई। लेकिन वो चौथे राम का विचार करो कि वो चौथा राम कौन सा है। वो चौथा राम इस सत्शब्द के रूप में है, ध्वन्यात्मक शब्द के रूप में है वो चौथा राम। चौथे राम की गत किसको लखने में आती है, सतगुरु सत्य स्वरूप ताहि कत लखे न कोई। तो वो सत्य का स्वरूप है। सत्य यानी वो परमात्मा का देश, वो सत्य धाम, जिसे संतों का लोक कहा गया है, अमर लोक कहा गया है, जिसकी गति लखने में नहीं आती है। वो जो सतगुरु के ज्ञान से अंदर प्रकट होता है, वो चौथा राम चतुर है। सुखराम किस्यो सुन ब्रह्म को, ध्यान धरो तुम जोय, ब्रह्म शकल में एक है, राम घटो घट होय। फिर सतगुरुदेव कहते हैं
कि तुम किसका ध्यान करते हो, कौन से ब्रह्म स्वरूपी राम का ध्यान करते हो। ब्रह्म के रूप में तो राम सब जगह एक है और घट घट में वो राम समाया हुआ है। लेकिन वो चतुर राम को क्या तुमने जाना है? क्या उसकी विधि तुम्हें पता है, जिसका नाम भी न्यारा है, भेद भी न्यारा है और फिर सतगुरु भी न्यारा है। अब आगे कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तो रैत स्वरूपी जान, घण भंजन करतार सो राज स्वरूपी बखान। अब यहाँ सतगुरुदेव ने राम को दो में बांट दिया, एक आत्म राम, दूसरा परमात्म राम। अब तुम किसकी भक्ति कर रहे हो? आत्म राम तो इस सृष्टि में सकल में है, तुम्हारे गुरु में भी है, तो तुम्हारे अंदर भी वो आत्मा है, तो तुम आत्म रूप हो। तो आत्मा आत्मा को क्यों पूज रही है? आत्मा जब परमात्म तत्व को पूजेगी तभी तो परमात्मा में मिल पाएगी। आत्मा तो जिस राम कृष्ण की तुम भक्ति करते हो उसमें भी वो भी आत्म तत्व के रूप में है। तो कम से कम देवताओं को पूज कर तो तुम संसार में सुख तो भोग सकते हो, तुम्हारी इच्छाओं की भी पूर्ति हो सकती है। लेकिन एक शरीर को पूज के तुम्हें क्या मिल जाता है? एक शरीर दूसरे शरीर को क्यों पूज रहा है? क्योंकि शरीर तो मिटने वाला है। देवता तो फिर भी इस सृष्टि की रक्षा के लिए हैं। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है, भगवान विष्णु उसकी पालना करते हैं और शंकर उसका संहार करते हैं। तो तीनों ही गुण परमात्मा ने तुम्हारे अंदर भी भर रखे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों ही तत्व उन तीनों देवों के तुम्हारे अंदर हैं। तो तुम खुद के अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको छोड़कर किसी दूसरे के शरीर को पूजते हो, तो उनका कौन सा लोक है? इन तीनों देवों का तो फिर भी एक लोक बना हुआ है, ब्रह्मा का ब्रह्म लोक, विष्णु का विष्णु लोक, बैकुंठ लोक, शिव का शिव लोक। उनकी पूजा अर्चना करके तो फिर भी किसी न किसी लोक में चले जाओगे। लेकिन एक शरीरधारी को पूछकर कौन से लोक में जाओगे? क्या उसने अपना कोई लोक अलग से बसाया है? नहीं। भक्ति करते हुए भी अवगति में मनुष्य चला जाता है। क्यों? थोड़ा सा विचार करिए इस बात पर। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सुखराम किस्यो तुम ब्रह्म को, ध्यान धरो तुम जोए, ब्रह्म शकल में एक है, राम घटो घट होए। तो ब्रह्म तो सर्वत्र एक है, बस चेतन राम हर घट घट में अलग है। लेकिन तुम किस ब्रह्म का ध्यान कर रहे हो, बस वो बताओ। आगे सतगुरुदेव फिर राम की महिमा करते हुए कहते हैं, सोहंग पिता को सुमरता, जीव ब्रह्म हो जाए। सोहंग पिता यानी जो सोहम का जाप अजपा करते हैं तो वो ब्रह्म तक की भक्ति है, यानी उन्हें ब्रह्म तक की प्राप्ति हो जाती है। ओमकार को सेविया, कला प्रगटे आए। और जो ओम की साधना करते हैं, ओम आत्म तत्व है, तो उससे कलाएं प्रकट हो जाती हैं, यानी चैन चमत्कार हो जाते हैं। सोहम देवताओं की भक्ति है और ओम आत्म तत्व की भक्ति है। श्वास के आधार से जो वाणी का सुमरन करना है वो माया की भक्ति कहलाता है, इसीलिए इसे माया कहते हैं। इसकी साधना करने से आपके मन मुताबिक जो आपकी इच्छा है, आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं और अनंत तरह की रिद्धि सिद्धियां भी प्रकट हो जाती है, इसीलिए इसे माया की भक्ति कहा जाता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, कला प्रगटे आए, ररो शिवरण सुन भाई, रोम रोम ररंकार जगत में परचा पाई। अब जो राम राम यानी सिर्फ राम मुख के राम से सिमरन करते हैं तो उनके रोम रोम में वो ररंकार की ध्वनि होने लग जाती है और उससे भी जगत में उनके चैन चमत्कार होने लग जाते हैं, यानी उनकी कही हुई बात सत्य हो जाती है या कोई रिद्धि सिद्धि प्रकट हो जाती है। लेकिन राम को एक कहने का तरीका नहीं है, एक राम मुख मुख का है। जो श्वास के साथ करते हैं वो इस तरीके से कहते हैं, राम 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 राम, और कुछ श्वास के साथ कहते हैं राम 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 राम, और कोई श्वास को उठाते हुए राम को कहता है राम 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 राम। अनेकों तरीके से कहते हैं, लेकिन सतगुरुदेव कहते हैं
जब तक ब्रह्म का नाम राम है, इस ब्रह्म के नाम को ब्रह्म के श्वास के साथ लोगे, तब वो अंदर कुदरत कला प्रकट होगी, तब ये सत शब्द प्रकट होगा। यानी ये सत्स्वरूप राम को पाने के लिए, इस न्यारे राम को पाने के लिए ब्रह्म यानी इस उश्वास में और श्वास में, दोनों श्वासों में जब बोलोगे तब वो धुन प्रकट होगी। जिस तरह बाहर मंथन करने पर अमृत निकला है, बाहर आप संसार में भी मंथन से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति है, समुद्र का मंथन से अमृत निकल रहा है, घर का मक्खन निकालने के लिए भी आपको मंथन करना पड़ता है। इसी तरह इन श्वासों का मंथन करिए, दोनों श्वासों में, उठती और बैठती श्वास में, इस कंठ और जिह्वा से, तब ये चौथा राम प्रकट होता है। वो कैसे? राम 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 राम। इस तरीके से करने पर वो चौथा राम, वो न्यारा राम प्रकट होगा। और जब ये चौथा राम प्रकट होगा तो सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक्ष मिल जाए, आवागमन नहीं उतरे, सुख में रहे समाए। तो इस चौथे राम के आने पर परम मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस आत्मा का जन्म मरण खत्म होगा और आत्मा हमेशा उस सुख में रहेगी। यानी उस सत्स्वरूप परमात्मा के देश में, संतों के देश में, सतलोक में हमेशा के लिए उस आत्मा का निवास हो जाएगा। कितनी ही सृष्टि के प्रलय हो जाएं, तब भी वो आत्मा वहां से कभी वापस नहीं आती है। वो उस सत्स्वरूप परमात्मा में समाकर एक हो जाती है। ये है चौथे राम का गुण। तो इस चौथे राम को संभालिए, ये आना जरूरी है, क्योंकि परमात्मा ने इस सृष्टि में भी भेज दिया, आपको मनुष्य शरीर में भी भेज दिया। अब इस शरीर से तुम गति में भी चले जाओ, अगति में भी चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, वैकुंठ चले जाओ, जहां चाहिए तुम जा सकते हो। और यहाँ तक कि खुद परमात्मा का स्वरूप बन जाओ। सब आपके हाथ में है कि इस शरीर द्वारा इस आत्मा को कैसे परम मोक्ष की प्राप्ति करवाई जाए। इस बात का विचार करके अपनी भक्ति करो। इति श्री फल फूल का अंग संपूर्ण। राम राम।